Assalamu alaikum. I guess voice and everything is clear. So let's begin. Question answers. Okay. So लाला कंसोलिडेशन पेज में फिब लेवल कैसे यूज़ करने होते हैं वो बता दें. Okay. Consolidation. This is kind of consolidation. You can see कि price choppy चल रही है. सही है. So this is what you call accumulation or consolidation. So आप फिब लोगे and पिवट लो से पिवट हाई की तरफ जहाँ से प्राइस पंप की गई हो, ठीक है, इम्पल्स मूव उठी हो, वहाँ से लोगे बीइंग स्कैल्प आप ये लोगे लाइक दिस इज 15 मिनट चार्ट एंड यू कैन सी प्राइस इज रिस्पेक्टिंग ईच लेवल. ठीक है, 382 द 5 द 236 लेवल. तो एंड इट डिपेंड्स व्हाट टाइम फ्रेम आपका क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 आवर पे लेते हो, पंप हुई है प्राइस, आप ये देखो पिवट, ये पिवट भी सही है, ये पिवट लो तो ये भी सही है, ये पिवट लो. सो इस पे भी आप देखो प्राइस वेट. सो इट्स लाइक प्राइस पंप हुई है, 786 रिजेक्शन, CV रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, CV क्लेम्ड, देन प्राइस ऊपर 382 के बीच से ही रिजेक्शन एंड देन 236 रिक्लेम्ड एंड प्राइस देन चॉपी है. ठीक है, इस करंटली प्राइस इस तरह फ्लैग ब्लैक बना रही है. सो कोई भी टाइम फ्रेम हो, डिपेंड्स आपका टाइम फ्रेम क्या है. आप पिवट लो से पिवट हाई लेते हो. ठीक है, पिवट लो से पिवट हाई वो एरिया जहाँ से प्राइस पंप हुई हो. सही. तो ये 30 मिनट चार्ट है. आई गेस क्वेश्चन क्लियर. नेक्स्ट. ओके. SFP स्विंग फेलियर. ओके, लेट मी टेल यू स्विंग फेलियर क्या होता है. प्राइस एक सबसे पहले क्या होता है कि प्राइस हमेशा एक रेंज में चलती है. ठीक है, एक रेंज में ही चलती है प्राइस. तो उस रेंज में प्राइस फॉर एग्जांपल ये वाली रेंज लेते हैं. ठीक है, ये वाली रेंज लेते हैं. ठीक है, ओके, यहाँ से लेते हैं. दिस सीम्स गुड. प्राइस रेंज में ही चल रही होती है, प्राइस एक लो बनाती है फॉर एग्जांपल. ठीक है, दिस इज द लो, प्राइस आई थी पंप कर गई, प्राइस आई पंप कर गई. सो बीइंग रिटेल ट्रेडर आप सबके स्टॉप्स इस लो के नीचे होंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है. ठीक है, आप सबके स्टॉप्स इस लो के नीचे होंगे एंड टारगेट्स वट एवर जो भी आप चाह रहे हो. ठीक है, दिस आइज और दिस आइज जो भी. ठीक है, तो इस लोस के नीचे स्टॉप्स होते हैं. प्राइस क्या करती है, प्राइस आती है इन द फ्यूचर, प्राइस आती है, लोस स्वीप करती है और बंद होती है वापस रेंज के अंदर. यू कैन सी इस रेंज के बाहर प्राइस ने स्टॉप्स लिए, क्लोज विद इन द रेंज. दिस इज हाउ SFP बनता है. ठीक है, एक लो. सिमिलरली आप हाइस के लिए भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल दिस वुड बी गुड. प्राइस एक हाइस में है. ठीक है, प्रीवियस हाई ये है प्राइस का, प्राइस ने ये एक रेंज में थी, प्राइस आई यहाँ से डंप, आई यहाँ से डंप. तो जिसने भी शॉर्ट किया होगा यहाँ से फॉर एग्जांपल या कहीं से भी, ठीक है, तो उसके स्टॉप्स जो होंगे वो बिल्कुल इसके ऊपर पड़े होंगे. ठीक है, एंड टारगेटिंग वट एवर जो भी हो. तो प्राइस फ्यूचर में क्या करती है, आती है, स्टॉप्स लेती है, क्लोज होती है उसी रेंज के अंदर. ठीक है, एंड देन प्राइस रिवर्स कर जाती है. सो SFP का ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, स्विंग फेलियर. ओके. ओके, लेवल्स कब बनते हैं. ओके, लेवल्स कब बनते हैं, लेवल कैसे बनते हैं. लेट मी रिमूव ड्राइंग्स. हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं. ओके, लेवल कैसे बनते हैं. लेवल ऐसे बनते हैं कि सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हो. ठीक है, दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रोफेशनल चार्टिस्ट होते हैं उनके पास 2-4 चार्ट या मैक्सिमम 6-8-10 चार्ट्स होते हैं वॉच लिस्ट में. उनके पास ऐसी लाइंस नहीं होती. दिस इज क्रिप्टो. हर आधे घंटे में क्रिप्टो की पूरा नक्शा ही चेंज हुआ होता है. सो आप ऐसे थोड़ी होते हो कि 50 चार्ट्स एक साथ आप
हर आधे दिन में 4 सिग्नल्स दे रहे हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो हर बंदा बीइंग प्रोफेशनली वो अपने लिए सेलेक्टिव कॉइन्स रखता है जो भी उसके फेवरेट हो, एंड देन उसको वो उस पर ट्रेड करता है, ठीक है, लेवल्स बनाता है, मार्क करता है। सो फॉर एग्जांपल हम एक लेवल लेते हैं, दिस लेवल, ठीक है, इथीरियम, इथीरियम का कॉइन है, हमने एक लेवल लिया, ठीक है। लेवल आप विक से भी ले सकते हो, बॉडी से भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स कि उस जगह पे रिस्पॉन्स कैसा मिला है, ठीक है। तो लेवल मिलता ऐसे है, बनता ऐसे है कि वो एरिया जहाँ पे प्राइस आई हो और प्राइस ने रिएक्ट किया, देन इन द फ्यूचर वी एक्सपेक्ट कि जब भी प्राइस उस लेवल के ऊपर आएगी तो प्राइस रिएक्ट करेगी। अगर फॉर एग्जांपल मतलब एक मैं इजी एग्जांपल देता हूँ, ओके। सो इजी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये एक डेली का चार्ट है, ठीक है, डेली का चार्ट है। सो इधर अनटैप लेवल्स पे बात करते हैं। सो दीज आर द अनटैप लेवल्स, ये एक अनटैप लेवल है, ठीक है। प्राइस गिरी है इस लेवल तक, अब दोबारा प्राइस नहीं आई है, तो नियर फ्यूचर जब प्राइस इस लेवल पे आएगी, वी व्हाट वी एक्सपेक्ट कि प्राइस वहाँ पे रिएक्ट करेगी, ठीक है। एंड दीज आर द अनटैप लेवल्स। इस लेवल, ये एक लेवल है, एक हाई है, इसके बाद प्राइस ने इस लेवल को दोबारा आके कहीं भी टच नहीं किया, ये एक हाइस बने थे, प्राइस ने दोबारा आके टच नहीं किया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द अनटैप लेवल। अनटैप लेवल पे रिस्पांस मिलता है, टैप लेवल्स पे रिस्पांस प्राइस को नहीं मिलता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं बना सकते अपने चार्ट को कि आप हर जगह बस कि ये भी एक लेवल है, ये भी एक लेवल है, ऐसे नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक अनटैप लेवल ऐसे ही बनाए जाते हैं, एंड these like this eye, ठीक है, दिस आई, दिस इज स्टिल एन अनटैप, ठीक है। नीचे की बात कर लें तो यहाँ से प्राइस जहाँ से बाउंस हुई है, दिस इज द अनटैप लेवल, ठीक है, 1721। तो जब प्राइस नियर फ्यूचर आएगी तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि ये टैप हो। टैप दो हो सकते हैं एक ही लाइन पे, वन मैक्सिमम टू, थर्ड टैप एक्सपायर होता है। प्राइस कभी भी थर्ड टैप पे किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है, अनलेस वो बहुत मेजर लेवल हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ लेवल्स बनते हैं। प्लस जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कंट्रोल प्रेस करें, लेवल के ऊपर क्लिक करें तो उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। लाइक मैंने ये लेवल चूज़ किया, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ डेली के बना रहा हूँ, ठीक है। तो डेली के बना रहा हूँ, मैं कंट्रोल दबाऊंगा, डबल क्लिक करूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी सेम लेवल की, ठीक है। देन मैं कंट्रोल दबाऊंगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, सो ये कॉपी होता जाता है, आपको बार बार यहाँ से पिक नहीं करना पड़ता हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ लेवल बनते हैं। दो टैप होते हैं, तीसरे टैप पे लेवल एक्सपायर होता है। तो आप हमेशा लास्ट की जो रेंज होती है ना, इसको देखते हो, ठीक है, लास्ट की रेंज को देखते हो, इस लाइन को देखते हो, ठीक है, लेवल बनाने के लिए कोने वाली लाइन, आखिरी लाइन जो होती है, यहाँ से आपको लेवल मिलते हैं। ये आखिरी लाइन, ये आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, ये वाली आखिरी लाइन, ये आखिरी लाइन, ये आखिरी लाइन, मतलब जो आखिरी लाइन होती है, ठीक है। तो उस पे आपके लेवल फॉर्म होते हैं, जस्ट लाइक ये वाला पुश मिला इथेरियम को टैप होने के बाद, ठीक है। आखिरी लाइन पे आप लेते हो, नॉट लाइक कि यार यहाँ भी टैप है, यहाँ भी टैप है, यहाँ भी है, यहाँ भी, बीच बीच में से आप इसको लेवल बना दो, तो ये ऐसे लेवल नहीं बनता, ठीक है, कि यार ये एक प्राइस थी, ये प्राइस थी, ये था, ऐसे नहीं होता। आप लास्ट लाइन लेते हो, बिल्कुल जो कॉर्नर हो, जिसके आगे अभी तक प्राइस एक्शन, मार्केट की मूवमेंट नहीं आई हो, वहाँ पे आपका लेवल बनता है। आई गेस लेवल बनाना आ गए होंगे, दी कॉर्नर, दी मोस्ट राइट एरिया पे आप लेवल को बनाते हो, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। दी मोस्ट राइट यही था ना, अभी आई है प्राइस इस पे टैप हुई, तो पहला टैप अभी लगा है, वरना इससे पीछे इसको टैप नहीं था, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में इस जगह को टैप नहीं था, तो फर्स्ट टाइम प्राइस आके टैप इधर हुई है, सो दैट्स व्हाई इट रिएक्टेड, ठीक है। ओके, लो वॉल्यूम नोट मुश्किल होती है फाइंड करने में। लो वॉल्यूम नोट इजंट कंपल्सरी, जिसे आप क्या करो, ट्रेड करो। द मेन थिंग इज, वेट, ओके, द मेन थिंग इज आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का ये वाला फिक्स रेंज का टूल यूज़ करना आना चाहिए।
लो वॉल्यूम नोड्स आर नेसेसरी के उसकी पूरे कॉन्सेप्ट आपको आते हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथेरियम हमने लिया, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। दीज आर द लो वॉल्यूम नोड्स, लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम नोड्स। इसकी सेटिंग्स देख लो, जिसके पास नहीं है वो काइंडली इसकी सेटिंग देख ले। रो साइज इज 24, वैल्यू एरिया वॉल्यूम इज 70, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई डू, आप कुछ भी रख सकते हो। सो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी रेंज मैंने ली है, ये रेंज यहीं से शुरू हुई ना। इससे प्रीवियस आप देखो ये ऊपर वाली रेंज चल रही थी, तो ये वाली जो रेंज है ये इस यहीं पे शुरू हुई है, ठीक है। एंड इथेरियम इज एट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो ये रेंज इसी जगह से शुरू हुई है, लाइक यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये शुरू हुई है, ठीक है। एंड तक जो भी चल रहा है वहाँ तक ये शुरू हुई है। तो इस रेंज को हम जब ट्रेड करते हैं तो आपको रेंज ये यूज़ करना आना चाहिए। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी। लो वॉल्यूम नोड्स आरंट नेसेसरी, आपको वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया है एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। लो वॉल्यूम नोड्स, हाई वॉल्यूम नोड्स उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी मैं वॉल्यूम का पूरा जब पढ़ाऊँगा तो हम देख लेंगे उसमें कि ये क्या होता है लो वॉल्यूम नोड, ठीक है। RVAL means range value area low and value range value area high. WNPOC means weekly naked point of control, and monthly MNPOC means monthly, NPOC means monthly naked point of control. ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर ना जाए, ठीक है। जो लॉन्ग किया वो किस बेस पे था, ओके। BTC हम ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, बहुत ट्रेड कर रहे हैं हम। तो ये लॉन्ग इसलिए किया था क्योंकि हम लॉस ले चुके थे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये हाइस अब या BTC लेगा। सो मेरे पास कन्फ्लुएंस एक ये थी कि ये डेली का अनटैप लेवल था, प्लस यहाँ पे अगर हम फिब खींचे तो दिस वाज द 382 लेवल, एंड आई गेस इनफ कन्फ्लुएंस मुझे मेरे लेवल्स थोड़ा सा कंफर्म होते हैं कि अच्छे बने, तो दैट्स वाई कन्फ्लुएंस कोई और मैच करे तो मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। सो कन्फ्लुएंस ये थी कि लोज ले लिए, हाइज लेने हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे लॉन्ग किया था, रेजिस्टेंस पे लॉन्ग, ठीक है। ओके, लेवल 2 टैप के बाद एक्सपायर हो जाता है, यस। फर्स्ट टैप पे एक्सपेक्ट किया जाता है इसको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी, सेकंड टैप इज द वीकर एंड द थर्ड इज लाइक एक्सपायर। फिब को 1 आवर के चार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, फिब को ये आई गेस 15 मिनट का चार्ट है, मैं 1 आवर का चार्ट खोलता हूँ। आप वो पिवट्स लोगे जहाँ से प्राइस ने पंप किया। फॉर एग्जांपल मैं ये पिवट लेता हूँ, ठीक है, लीव एवरीथिंग, मैं ये वाला पिवट लेता हूँ जहाँ से प्राइस ने एक्सट्रीम पंप किया एंड टू द हाइज। तो प्राइस एक सिंपल बता रहा हूँ, कोई भी पिवट लो जहाँ से प्राइस ने पंप किया हो या मार्केट ने डायरेक्शन चेंज किया हो, मैं ये पिवट भी ले सकता हूँ। आप स्टिल देखो यहीं पे है प्राइस, ठीक है। यहाँ से लूँगा तो 382 पे आ रही है प्राइस, ये वाला पिवट ले रहा हूँ तो 236 पे आ रही है। तो 1 आवर पे पिवट्स आप जहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया हो, अपना ट्रेंड चेंज किया हो, जैसे यहाँ तक बेरिश था यहाँ से बुलिश हो गया तो पिवट लिया करो। इट्स इजी, इट्स नॉट मुश्किल, ठीक है। नेगेटिव फिब यूज़ करने की एग्जांपल दे दें, एज सच करंटली तो मेरे पास नहीं है, बट इसी टेम्पलेट को अगर हम, यही हमने फिब यूज़ की थी यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, इसी को अगर हम नेगेटिव कर देते हैं तो लेट्स सी क्या है, ओके यही नेगेटिव हो गया है। सो प्राइस गई, फ्रंट रन किया 0.5 को, प्राइस नीचे क्लोज हुई है, एंड देन प्राइस बिटवीन 236 लेवल एंड 382 लेवल के बीच में अभी कंसोलिडेट करिए नेगेटिव के, ठीक है। सो टेम्पलेट्स बनाना आई गेस मैंने सिखा दिए थे सबको, ठीक है। सो नेगेटिव फिप का क्लियर हो गया क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे अप्लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल आप खुद अप्लाई नहीं करते, वो आपको अप्लाई किया हुआ ही मिला जाता है, ठीक है। ओके, एंट्री मेरी ट्रिगर्ड है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपको अप्लाई किया हुआ मिलता है, आप इसको खुद अप्लाई नहीं करते, आपको अप्लाई किया हुआ मिलता है। दिस रेड लाइन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, दिस रेड लाइन इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल,
सो ये आपको पहले से इस टूल के अंदर ही मिलता है और आप इसको रेंज बार बार इसकी चेंज करते हो टू दी हाईएस्ट, टू दी लेटेस्ट प्राइस पे, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, हाउ डू नो लेवल्स आर वैलिड और नॉट, हाउ डू वी नो लेवल्स आर वैलिड और नॉट, इज देयर एनी कॉन्फ्रेंस टू गेट। लेवल वैलिड होगा अगर लेवल आपने सबसे राइट वाला लिया है, ठीक है। सबसे राइट पे जो लेवल्स बनते हैं ना, सबसे राइट पे जो लेवल्स बनते हैं अगर आपने वो लिए तो वो वैलिड होंगे। अगर आपने इस तरह बीच में यहाँ पे कोई सपोर्ट बना दिया ना, फॉर एग्जांपल ये लाइक ये सप्लाई है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। हम ये नहीं करते, हम टू द डॉलर एक लेवल लेते हैं और प्राइस को टू द डॉलर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं करते कि हम पूरी डिमांड उठा लें कि ये पूरी डिमांड है, स्टॉप लॉस इधर नीचे रखें, और ये नहीं करते कि पूरी सप्लाई है। तो ऐसा नहीं करते, थोड़ा सा मार्केट को अलग तरीके से देखते हैं, वो खैर टाइम के साथ मैं बताऊँगा। आपने सबसे लेफ़्ट वाले, सबसे राइट वाले लेवल्स पिक करने, तो वो वैलिड रहेंगे। बीच से अगर लेवल बनाओगे ना, फॉर एग्जांपल ये कि मैं इथेरियम की चार्ट पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये एक रेजिस्टेंस है, बीच से उठाओगे इट्स नेवर गोना रिस्पेक्ट, ठीक है। आपको सबसे राइट से उठाना पड़ता है, जो मोस्ट अनटैप लेवल रह जाता है। देन नियर फ्यूचर जब प्राइस उस पर आती है तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है। आवरली लेवल का मतलब होता है 4 आवर लेवल। आवरली लेवल डजंट मीन कि 1 आवर या 2 आवर का लेवल, 4 आवर का लेवल को आवरली लेवल कहते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ कंट्रोल रेजिस्टेंस कंफर्म कैसे होती है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ना रेजिस्टेंस होती है ना सपोर्ट होती है। इट्स सम, ये वो एरिया होता है जहाँ पे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि ये किसी भी साइड फ्लिप हो जाता है, ठीक है। ये वेट, ओके, तो ये किसी भी साइड फ्लिप हो जाता है, ठीक है। तो जिसने लॉन्ग किया है इस, फॉर एग्जांपल वैल्यू एरिया लो से लॉन्ग किया, वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अपने प्रॉफिट बुक करेगा। ये फ्लिप भी हो सकता है, टारगेट टू ये होगा, ठीक है। बट यहाँ पे नई पोजीशंस नहीं खुलती हैं, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो ये, so BTC is bleeding, tap to the daily, price slightly bounced, nice play. Okay, so leave next question। तो यहाँ पे नई न्यू पोजीशंस नहीं खोलते हो आप, ठीक है। ये रेजिस्टेंस होती है, अगर प्राइस नीचे से जाए ऊपर से आए तो प्राइस ये सपोर्ट होती है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। यहाँ नई पोजीशंस नहीं खोलते हो आप, सिंपल। ओके, आपने देख हर बंदे का चार्ट नहीं, जैसे एफबी पे आपने कहा था कि मैंने इतने लेवल्स मार्क किए हैं, तो आपने कहा कैसे पता चलेगा वैलिड है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो बंदा लेवल मार्क कर रहा है, अगर एक चार्ट पे 50 लेवल आप मार्क करते हो, ठीक है, तो मैं तो नहीं बता सकता कि वो कितने वैलिड हैं, कौन से नहीं है, और किस चार्ट पे कौन सी जगह पे कौन सा लेवल बन रहा है, वो तो मुझे नहीं पता। वो आपने खुद बनाने हैं, तो आपको पता चलेगा वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये वैलिड है या नहीं मुझे नहीं पता। सो मैंने लेवल बनाते कैसे ये आपको सिखा दिया। ओके, सो नेगेटिव फिब एंड फिब एक्सटेंशन आर सेम नहीं, नेगेटिव फिब और एक्सटेंशन सेम नहीं होता। हाउएवर आप कन्फ्लुएंस ले सकते हो, दोनों की मैच कर सकते हो, सेम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं हम, ओके, फ्रॉम द लो टू द, फॉर एग्जांपल दिस आई टू दिस लो, ठीक है। ये इम्पल्स को हमने एक्सटेंशन इम्पल्स मूव पे अप्लाई किए, ठीक है, टू नो के फर्दर लेवल्स क्या बनेंगे, ठीक है। ये मैंने बताया कि वन वन टू वन को रिस्पेक्ट ना मिले तो ट्रेंड बुलिश होता है, ठीक है। इसने आगे आके 1.618 को रिस्पेक्ट दी है। सो द थिंग इज, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, प्लस नेगेटिव को आप कैसे यूज़ करोगे। मैंने ये लो लिया, हाई लिया, ड्रैग किया, एंड आई विल सी कि मुझे कोई लेवल मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कहीं पे नेगेटिव के और इसके लेवल बिल्कुल मैच कर जाएं तो दैट्स अ कन्फ्लुएंस, ठीक है। वो एक कन्फ्लुएंस बनाते हैं, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। एक्सटर्नल मूव्स एक्सटेंशन के लिए अलग होती हैं, और लाइक एक्सटेंशन के लिए वो अलग होती हैं, और इसके अलग होती हैं, नेगेटिव के लिए अलग
होती हैं। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। ओके, टू द डॉलर का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी लेवल बनाते हैं उस लेवल पे प्राइस टैप करती है बस, और फिर रिएक्ट हो जाती है। टू द डॉलर का और कोई मतलब नहीं, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए नहीं है, उसका फ़ायदा बताएं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए अगर आपको बनाने आती हो। मैंने एक प्रोलॉन्ग ट्रेंड लाइन अगर कोई कहीं बन रही हो तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको। हाउ टू कैच लेवल्स बता दिया मैंने। आप सबसे एंड वाले लेवल्स लेते हैं और उस पर आपको रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो। नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे लेते हैं वो अभी तक पढ़ाया नहीं, उसको छोड़ दें। ओके, थर्ड थर्ड टैप रेजिस्टेंस पे होगी, टीपी हिट हो जाएगा, टीपी टूट जाएगी। मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मसला हो जाता है। मैंने टीपी क्यों रखी, बिकॉज आई वांट लिक्विडिटी, तो ऊपर की टीपी इसलिए रखी थी। एक्सो चार्ट बाद में आएगा। भाई हाउ टू वैलिडेट लेवल, लेवल बनाना मैंने सिखा तो दिया यार। फ्रैक्टल फ्रैक्टल टूल कैसे करता है ये बता दें, मैंने बताया था। फ्रैक्टल टूल तो नहीं, बार टूल जैसे ये होता इस तरह है कि आप एक लेवल लेते हो और मतलब फॉर एग्जांपल बीटीसी ने एक हाई हाई बनाया, देन हाई हाई टेकन, एक हाई बनाया देन हाई टेकन। तो ये लेके आप जब इधर आते हो तो इसको आप जब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, अगर तो ये दिस इज़ द अल्टीमेट लो, ठीक है। अगर तो दिस इज़ द अल्टीमेट लो तो फिर आई एक्सपेक्ट कि प्राइस इस लेवल पे, ये यहाँ पे ऊपर गई है ना प्राइस, जी ये वाला लेवल, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज प्राइस इसके लोज वापस स्वीप करे दें, बिकॉज बीटीसी इस तरह ही करता है। सो पीछे प्राइस ने क्या मूवमेंट की होती है आप इस टूल से ये पता कर सकते हो कि आगे किस तरह की इम्पल्स मूव्स बनेंगी, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है, इट्स नॉट ऑब्वियस, ठीक है। फिर मैंने समझा दिया है। एक क्वेश्चन पूछ सकता था, आप ट्रेड लेते हुए यूएसडीटी की डोमिनेंस की कन्फ्लुएंस लेते हैं? नहीं, मैं किसी भी डोमिनेंस की बीटीसी या यूएसडीटी की डोमिनेंस की कन्फ्लुएंस नहीं लेता, क्योंकि मैं अपने लेवल्स पे अपने चार्ट पे कॉन्फिडेंट होता हूँ। सो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएसडीटी कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है कम हो रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सी एम ई गैप कैसे बन, सी एम ई गैप का चार्ट, तो यार बी टी सी वन लिखोगे ना, बी टी सी और फिर सिर्फ वन, तो ये आपको, मैंने एक सेकेंड, बी टी सी वन, ठीक है। तो ये बाइनेंस का या जिसका भी आप देखना चाह रहे हो, ये फ्यूचर्स सी एम ई लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सी एम ई गैप दिखा देगा। जैसे कि अभी करंटली जो सी एम ई गैप आ रहा है, ये सी एम ई गैप का चार्ट है बी टी सी का, वो ये लेवल आ रहा है 28,880, ठीक है। तो ये वाला लेवल है, प्राइस हो सकता है स्वीप करे, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप एटीट्यूड क्यों नहीं दिखाते? जो लोग एटीट्यूड दिखाते हैं या सामने नहीं आते या जवाब नहीं देते, उनको रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट में।
आप एटीट्यूड आपको आपको ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना चाहिए। नहीं, एटीट्यूड की बात नहीं है। इंसान मेरा किसी से कोई पर्सनल इशू थोड़ी है। किसी से जब पर्सनल इशू नहीं है तो मैं एटीट्यूड किस बात का दिखाऊँ। छोटी सी ज़ात है और अल्लाह बड़ा है, तो जिसको दिखाना होता है वो चार्ट्स के ऊपर दिखाता है। एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट केयर। लोग उन्हीं को पूछते हैं जो जवाब तक नहीं देते हमारी। यार ये माइंडसेट अगर ऐसा है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्या सीन है, रियली डोंट केयर। एटीट्यूड की बात नहीं है। इफ़ आई एम हेयर टू टीच एवरीवन इंक्लूडिंग एवरीवन एंड इन्फ्लुएंसर्स, तो मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाने हैं, ठीक है। शुरू में था, मुझ में बड़ी बातें थी, एटीट्यूड था, बट ना बस अब इतना इंटरेस्ट नहीं है। काम पे फोकस्ड है, चार्ट्स पे फोकस्ड है। ओके, एंड लेट्स, यार वही बात है ना। एक बंदा आपको अपनी वॉच लिस्ट के एक बंदा आपको अपनी वॉच लिस्ट तो दिखा देगा, ठीक है। इट्स ब्लीडिंग, वेव्स इज स्टिल पंपिंग, डैम इट। तो वो अपनी वॉच लिस्ट तो वो दिखा देगा, बट 500 कॉइन्स हैं और उन्होंने आज तक ये नहीं किसी ने बताया कि अलर्ट सेट किया करो। सो हाउ हाउ डू दे नो कि किस लेवल पे प्राइस ने किसको कहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। सो दैट्स समथिंग आई कॉल केयर। वो यहाँ बंदा खुद पकड़ा जाता है ना। एक तो 500 कॉइन्स हैं और आपको सबका पता है, इसकी ट्रेड भी दे रहे हो, उसकी भी दे रहे हो, उसकी भी दे रहे हो, उसकी भी दे रहे हो। ऐसे नहीं होता। प्रोफेशनल्स के पास थोड़े से प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर अपने लेवल्स बनाते हैं और ट्रेड करते हैं। ये क्रिप्टो है, यहाँ पे हर किसी का लेवल आधे घंटे में पिक्चर बदली होती है, ठीक है। सो 500 कॉइन्स बनाना ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो BTC ट्रेड एंट्री एंड परफेक्ट परफेक्ट एंट्री टू द डॉलर, राइट, टू द डॉलर, इसे कहते हैं टू द डॉलर, ठीक है। तो एलर्ट्स लगाया करो। बाइनेंस पे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है। तो एलर्ट्स लगाया करो, सो दैट आपका जब वो लेवल टैप हो आपको पता चले कि हाँ भाई अब मुझे ट्रेड करना है, ठीक है। अब मुझे एंटर होना है ट्रेड में, ट्रेड करना है, वगैरह वगैरह। तो लेवल्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बिना लेवल्स, बिना अलर्ट्स के आप ट्रेड नहीं करते हो, क्योंकि BTC कब कहाँ है किसी को थोड़ी पता है। आधे घंटे में हो सकता है इधर नीचे तक आ जाए। तो अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्रोफेशनल होते हैं आपको ज़रूर बताएंगे कि यार अलर्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, बट आई रियली प्रे आ जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। श्योर। ओके, लेवल कॉपी कैसे होता है? व्हेन यू यूज दिस, व्हेन यू लाइक कॉपी, मैंने बता दिया, कंट्रोल दबा के रखो एंड देन डबल क्लिक करो तो वो कॉपी हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? No questions left. So, all right, let's wind up. Thank you for your time and take care. Uh, थोड़ा सा ये है कि शेयर करो, सीखो, सिखाओ। लेवल बनते कैसे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ये सिखाया जा रहा है। तो अब तक जितने लोगों ने जहाँ भी लेवल्स बनाए हैं, जितने ट्रेडर्स ने बनाए हैं, जिसने भी बनाए, आई गेस लेवल फर्स्ट टाइम कोई कॉन्सेप्ट ले रहा है। तो बस बात इतनी सी है, इसको शेयर करो, ठीक है। करोगे तो ये हो जाएगा कि लोगों का भला हो जाएगा, ठीक है। अब तक जो मार्केट में चल रहा था सब इन्फ्लुएंसर्स भी सीख लेंगे, हर बंदा सीख लेगा। तो अब तक जो चल रहा था ना वो चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। या एटलीस्ट लोग सीख जाएंगे उससे। वजह इसके कि वो जो गलती कर रहे हैं वो करते रहे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आपको कोई बता रहा है कि लेवल कैसे बनता है। तभी टू द डॉलर, या ये वाला टू द डॉलर, या ये वाला टू द डॉलर, या जो भी टू द डॉलर हम मार्केट के साथ चलते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं, तो चला जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय, हाफिज़।